नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। मैं आज आप लोगों को जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको मैं सभी सब्जेक्ट का सभी मॉडल सेट का अध्ययन के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, कक्षा 10 है। तो यहाँ दिया है सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। दूसरा है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई एवं सभी इकाइयों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान को 4 इकाई में बांटा गया है दोस्तों। इकाई 1 में है इतिहास जो 23 अंक का होगा। इकाई 2 में है भूगोल जो 23 अंक का ये भी होगा। इकाई 3 में है नागरिक शास्त्र 22 अंक का है दोस्तों। चौथा इकाई में है अर्थशास्त्र 22 अंक का। तीसरा निर्देश है दोस्तों, प्रश्न के स्वरूप निम्न होंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएगा दोस्तों, ये दिया है। बहुविकल्पिक प्रश्न देगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए देगा दोस्तों। इसके बाद देगा अति लघु प्रश्न, बहुत ग में है दोस्तों लघु प्रश्न, घ में है दीर्घ प्रश्न। इसके बाद चौथा निर्देश है दोस्तों, 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 40 शब्द में दीजिए। यानी कि 2 अंक वाले जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो 40 शब्द में हम लोग को उत्तर देना है, और 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 150 शब्द में देना है, और 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 200 से 250 शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। जैक मॉडल 2021 दोस्तों, सेट 1 विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र है दोस्तों। इकाई 4 अर्थशास्त्र है दोस्तों। बहुविकल्पिक प्रश्न है, 1 अंक का सही उत्तर का चयन करना है। तो 37 क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए में है 1991 ईस्वी, बी है 1993 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी, डी 1995 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1995 ईस्वी। 38 क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया। ए है 100 जिला, बी है 150 जिला, सी है 200 जिला, डी है 250 जिला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 200 जिला। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 2। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब बनी। ए 1918 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1991 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1991 ईस्वी। 41 क्वेश्चन है तो जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है। जीडीपी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। ऑप्शन ए है दोस्तों 70%, बी है 20 से 30%, सी है 30 से 40%, डी है 50 से 60%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी है 30। इसका सही आंसर है 50 से 60%। 42 क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन ए है सभी लोगों को, बी है विकसित देशों के श्रमिकों को, सी है विकासशील देशों के श्रमिकों को, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। इसका सही आंसर है बी, विकसित देशों के श्रमिकों को। अब है दोस्तों कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, और इसका ऑप्शन है संगठित और असंगठित। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
संगठित संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन देश की पहल पर शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन खाली स्थान देश की पहल पर शुरू हुआ। इसका ऑप्शन है दोस्तों विकासशील और विकसित, तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकसित। विकसित। अब 45 क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र को डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। अब है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों का 40 शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। तो 46 क्वेश्चन है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? 46 क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों बैंकों में राशि का मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापार स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा कहते हैं। 47 क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों एक गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। एक गतिविधियाँ स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों एवं ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है, जैसे बैंक सेवाएं, संचार आदि। इसके बाद आता है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का 150 शब्द में उत्तर देना है। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? अब 48 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? उत्तर, प्रच्छन्न बेरोजगारी, पहले अंतर देखते हैं दोस्तों। प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति काम में लगे होते हैं, जैसे खेत में सिंचाई करना है जिसमें केवल 2 व्यक्ति इसे ठीक से कर सकते हैं, लेकिन इसमें 4 व्यक्ति लगे हुए हैं। इसमें यदि 2 व्यक्ति को हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अब मौसमी बेरोजगारी है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी में लोगों को मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है, अन्यथा ये रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। जैसे धान काटने के लिए काम में लगा श्रमिक, धान काटने के बाद इनके पास कोई काम नहीं होता है। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? उत्तर, कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य कारण निम्न हैं। पहला कारण है कुछ कर्जदार बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है दोस्तों, कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों के ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, कुछ लोग कर्जे के बदले भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणदार उपलब्ध नहीं करा सकते। पांचवा है दोस्तों, कुछ लोग गारंटी देने वाले 2 लोग को नहीं ला सकते जो कर्ज न देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक का 200 शब्द से 250 शब्द में उत्तर देना है। तो 49 क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? 49 क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? उत्तर, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपाय की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसमें सभी लोग काम करने में सक्षम है जिन्हें काम की ज़रूरत है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य के भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिनियम का खास उद्देश्य है बेरोजगारी को रोजगार प्राप्त कराना तथा रोजगार के लिए प्रेरित करना। और इसका अथवा में है दोस्तों, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। इसका अथवा में है दोस्तों, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करती है, व्याख्या करें।
तो इसका उत्तर है दोस्तों, लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। अपने उत्पादन केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक जगह से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है।